विकास और अपनी लोकप्रियता के दम पर दावेदारी भरते दावेदार, किसी को पार्टी पर तो किसी को अपने आका पर भरोसा। राजनीतिक अखाड़े में मैदान मारने की जुगाड़। सोनकच्छ नगर परिषद में शह और मात के खेल की तैयारी। राजनीतिक रणनीतिकार नगर सरकार को कब्जे में लेने के लिए जुटे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज सरकार काबिज हुई। इस दौरान चले शह और मात के खेल ने प्रदेश भर में सारे समीकरण बदल कर रख दिए। अदला बदली ऐसे चली मानो खो का खेल चला हो। प्रदेश में बदले माहौल का असर देवास जिले में भी हुआ। दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन गए। अब आने वाले नगर निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा सहकारिता चुनाव में खुलकर दोस्ती निभाई जाएगी तो दुश्मनी भी याद रखी जाएगी। सोनकच्छ नगर परिषद लंबे समय से हाटपिपलिया के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल के कब्जे में रही है, तो सोनकच्छ विधानसभा में भी बघेल का खासा दखल रहा है। वहीं सोनकच्छ विधायक सज्जन वर्मा और ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल के बीच की गहरी दूरियां अब खत्म होकर दोस्ती में बदल चुकी है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान सज्जन वर्मा बघेल के पुत्र राजवीर सिंह बघेल को अपना बेटा मानकर जिताने को आतुर हुए थे। अब कई समीकरण बनने तो बिगड़ने की भी संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में हावी होती नजर आ रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार भी अपने समर्थकों को काबिज कराने के लिए आतुर है। ऐसे में नगर परिषद तथा जनपद पंचायत के बंटवारे भी संभव है। जो नए समीकरण गढ़ेंगे, इन सबके बीच नगर परिषद सोनकच्छ में अपनी अपनी दावेदारी दमखम में से रखने वाले दावेदार खादी पर कलफ देकर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। नगर विकास के लिए दमखम और लोकप्रियता के साथ अपने अपने आका की ओर ताक रहे हैं। किस बेस पे दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, क्योंकि अगली बार मैं 500 मतों से हारा था। विकास के मुद्दे को लेकर नगर में दावेदारी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ जनपद अध्यक्ष है जो दावेदारी कर रही हैं, दीपशिखा यादव। विकास तो हुआ पर कागजों में हुआ है। भ्रष्टाचार की आखिरी सीमा तक का यहाँ विकास हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर हमने विरोध भी दर्ज कराया है। हम विकास के मुद्दे लेके जाएंगे, हम विकास को लेके नगर में जाएंगे कि हमको जहाँ दायित्व तो मिला है दीपशिखा दशरथ यादव को जनपद में, जो उनने लाखों करोड़ों रुपए के काम अपने क्षेत्र में कराए हैं, स्वीकृत करा के काम करा के मूल रूप से ज़मीन पे दर्शाया है। देखिए, नगर में कुछ विकास हो नहीं रहा है। पिछले कई सालों से जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके द्वारा कोई विकास हुआ नहीं है। नगर में अपन जगह जगह देखें तो सड़कें खुदी हुई है, पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। नदी में आप देखें तो नाले का गंदा पानी नदी में मिलता है। जहाँ से पानी पीने का आता है टंकी का, वहाँ तक गंदा पानी नाले का जाता है ना। तो नदी गंदी हो रही है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पानी की टंकी एकमात्र एक ही टंकी है ना, तो वो भी फुल जानी है। रात को ठंड में नल आते हैं, सुबह जल्दी ठंड में नल आते हैं तो लोगों को परेशानियां होती है ना। एक कई मुद्दे हैं नगर में, और नगर में हम लोग जो हैं जनता से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी नेता है, ज़मीनी लोग हैं, वो ज़मीन पे कार्य करते हैं। अगर सोनकच्छ में जब 2009 से लेकर 14 तक अपना समय था, तब अपन ने सोनकच्छ थाने से लेके बाईपास लिंक के लिए 2.25 करोड़ की योजना लेके आए थे दिल्ली से। बस स्टैंड से लेके पिपलेश्वर मार्ग का जो था सौंदर्यीकरण का रोड, वो लेके आए थे 2 करोड़ का, है ना। ऐसे कई मुद्दे, कई नगर में सड़कें विकास की थी, कई योजनाएं नई नई लेके आए थे और नगर में विकास किया था। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा ये है नगर विकास का। सारे नगरों को देखते हैं, सारे नगर परिषदों, नगर पालिकाओं को देखते हुए हमारा नगर सोनकच्छ जो है बहुत पिछड़ा हुआ, पिछड़ी श्रेणी में आ रहा हम लोगों का नगर। तो हम लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोगों को यहाँ पे नगर का विकास करना है। और नगर में बहुत सारी कॉलोनियाँ इस प्रकार की पड़ी हुई जहाँ पे सड़क निर्माण आज तक नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था जहाँ आज तक नाली के निर्माण नहीं हुए,
बहुत लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो हम लोग इन मुद्दों को लेकर के खास तौर पर चुनाव में उतर उम्मीदवार क्या जनता का भरोसा, जनता को अब निर्णय करना है। पिछले जो उम्मीदवार, पिछले जो नेता हुआ करते, अध्यक्ष हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या दिया इस सोनकच्छ नगर को? कुछ नहीं दिया इस सोनकच्छ नगर को। इस सोनकच्छ नगर को अब किसी ऐसे चेहरे पर विश्वास करना पड़ेगा कि भाई जो सोनकच्छ नगर के बारे में सोचता हो। सोनकच्छ नगर इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। सोनकच्छ नगर में कोई भी नया व्यक्ति इस प्रकार का आएगा, वो सोनकच्छ के विकास के मुद्दे को लेकर के ही आएगा। सोनकच्छ में अब उस प्रकार की राजनीति, उस प्रकार का बैकग्राउंड वाला व्यक्ति नहीं चलेगा जो सिर्फ अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बन करके बैठे कुर्सी पर और ऐसी में बैठे और नगर के विकास के बारे में कुछ भी नहीं सोचे। पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वैसे जिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी हूँ और पूरी सोनकच्छ में 15 वार्ड में माता बहनों हमारे जाने एक एक बात से मैं विधायक जी के साथ मिलके उनका साथ देना और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने निश्चित किया है। और ये जो नए नए दावेदार हैं, मैं इनसे एक ही निवेदन करूँगा, कुछ बहने घर में से निकलो, कुछ दान करो, कुछ गरीब को देखो। एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। कुछ मेहनत करो, कुछ घर छोड़ो। मैंने मेरा घर इस तरीक़ा का छोड़ा है, मेरे को 30 साल हो गया। चुनाव तो आज है और मेरे को कोई शौक़ नहीं था चुनाव का। भैया ने मेरे को अब खुद बुला के पार्षद का टिकट दिया, मैं जीत के आई और मैं अब भी जीत के आऊँगा। मैं बराबर मेरा पूरा दावेदारी के लिए कई नाम आगे आ रहे हैं, क्या पार्टी सोच रही है किस तरह के व्यक्ति को जो है कि टिकट दिया जाएगा, किन मुद्दों पर टिकट जाएगा? संगठन की विचारधारा अपनी जगह है, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपनी दावेदारी दे रहे हैं, संगठन स्तर पे जो उनको दावेदारी करना है और जो संगठन निर्णय लेगा किस शख्स को जो चुनाव लड़ाया जाए, कौन कसौटी पर खरा उतरेगा, उसको संगठन चुनाव की मैदान में उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि नकारात्मकता का माहौल संगठन को देखने को मिला है, वो जग जाहिर है, उसको शब्दों में बयान करना कोई उचित भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि नगर की जनता का, मतदाताओं का संगठन को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और संगठन स्तर पे जो भी उम्मीदवारी घोषित होगी, नगर के मतदाता और नागरिक पूरा सपोर्ट करके इस बार भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद का गठन करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इस बात। नगर परिषद सोनकच्छ के जो आगामी समय में चुनाव प्रस्तावित हैं, उसमें मेरी पत्नी एडवोकेट गजाला असलम खान भी एक उम्मीदवार के रूप में सामने आई हैं। शिक्षित और अनुभवी महिला और सरल स्वभाव की महिला हैं वो। नगर के विकास के लिए उनके हृदय में बहुत सारी योजनाएं हैं और साथ ही साथ यहाँ के माननीय विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, यहाँ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर राजन सिंह बघेल साहब और तमाम जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी के अनुभवों का लाभ हम लेंगे और एक सामंजस्य स्थापित करके नगर के विकास के लिए काम करेंगे, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और सभी का विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। नगर में अभी आप देख रहे हैं पूरा नगर खुदा हुआ पड़ा हुआ है, पेयजल की समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जो बरसों से यहाँ पे चली आ रही हैं। उन तमाम समस्याओं को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन समस्याओं को हल किया जाएगा और एक बहुत ही अच्छी शिक्षित महिला अध्यक्ष के रूप में आपको मिलेगी। धन्यवाद।